वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद रखता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे गुड़ वाले चावल की रेसिपी शेयर करूँगा। पहले भी एक मैंने रेसिपी शेयर की थी, लेकिन ये दूसरे स्टाइल से है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी पतीली ली है, इसके लिए चूल्हा चलाते हैं चाशनी के लिए, और दूसरी पतीली मैंने पानी डाला हुआ है चावलों को बॉयल करने के लिए। उसके नीचे मैंने चूल्हा चला दिया था। उसमें मैं जो है अभी ग्रीन इलायची जो है वो डालूंगा खुशबू के लिए, जो चावलों का पानी हम बॉयल करेंगे। और इसमें जो है ये एक प्याली है गुड़, आधा किलो चावल है, और ये एक प्याली जो है ना तकरीबन 400 ग्राम गुड़ ये जाएगा। और चाशनी में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको मेल्ट होने का वेट करेंगे। और हमारा जो है दूसरी साइड में पानी रखा है, वो पानी गर्म होगा तो उसमें चावल डालेंगे, चावल बॉयल करेंगे। और बाकी आपको बताता हूँ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इमरान हमीद व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे लजीज और देसी तरीके से जो गुड़ वाले चावल बने हैं। गुड़ वाले चावल जो है सर्दियों की सौगात है, वैसे भी आदमी खाता रहता है। ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी और आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। देखें मेरी जो है गुड़ की चाशनी तो नहीं खैर बनानी है, इसको 2 तार 1 तार वाला कोई सिस्टम नहीं है। गुड़ मेरा मेल्ट हो गया है। इस वक्त जो है मैं 1 नहीं पौना कप जो है फ्रेश दूध का डालूंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपके चावल बहुत जो है वो मुलायम बनेंगे, और दूसरा जो गुड़ में हल्की फुल्की मैल होती है ना, कोई कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। चलिए इसको फिर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा हल्की आंच पे। तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँ। चावलों का पानी अभी तक उसको बॉयल नहीं आया, चावलों के पानी को बॉयल आएगा, फिर हम उसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें थोड़ा सा गुड़ का जो है कलर जो है हल्का सा चेंज हो रहा है दूध डालने से। ये ऊपर जो मैल आ रही है इसको मैं छान लूँगा, और हमारा गुड़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। छन्नी की मदद से हम जो है चाशनी को छान लेंगे। ये देखो जो ऊपर मैल आई हुई है ना, जो हल्की फुल्की रह जाती है, वो हमारे जो है वो नीचे नहीं जाएगी, और हमारे चावल बिल्कुल जो है बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कलर वाले बनेंगे विदाउट। और जब हमारी चाशनी जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, देखिए ठीक है। ये देखो हल्की सी जो मैल थी बिल्कुल निकल गई है, ठीक है। अब जो हमारी चाशनी है बिल्कुल साफ़ है। चावलों के पानी को जो है बॉयल आ चुका है। इस वक्त जो मैं 3 गिलास जो आधा किलो चावल थे वो उसमें ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको जो है ना 90% बनाएंगे, जिसको कह लेंगे 2 कनी वाला। 1 कनी वाला नहीं चावल बनाएंगे, 2 कनी वाला बनाएंगे। और जो थोड़ी सी कसर रह जाएगी वो दम में हम इसकी दूर करेंगे, ठीक है। ये अब चावल मेरे गए और इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है गुड़ वाले चावलों के लिए। हमारे जो चावल हैं वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चमचा हिलाते रहना है, उससे क्या है कि आपके चावल सारी साइड से एक जैसे जो है बॉयल होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। इलायची मैंने डाल दी थी खुशबू के लिए। और इस वक्त जो है एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें, सही है, वो होगा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान से जो है बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ये देखें थोड़ी सी पत्तियाँ जो है ना ज़ाफ़रान की मैं इसमें ऐड कर दूँगा। वो जो है उसका असर सारा जो है चावलों में चला जाएगा। ठीक है जी, वीडियो लास्ट तक देखे कीजिए, रेसिपी फिर आपको मालूम पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट्स में मेरी राय बताइए। गुड़ वाले चावल अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को पसंद आएंगे, और हर बंदा खाता है, मीठे चावल हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिश बनने जा रही है। मेरे साथ रहिए लास्ट तक, इंशाल्लाह आपको सब बताऊंगा। प्यारी सी कढ़ाई ली मैंने, और कढ़ाई में हम जो देसी घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच भर के, और ये 2 चम्मच। देसी घी में आप चावल बनाएं, बहुत ही टेस्टी और लजीज बनेंगे। वैसे आपके पास देसी घी अगर नहीं है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी मैसर है तो कोई बात नहीं, आप देसी घी में बनाएं तो आपके चावल का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा, ठीक है। इसको गर्म होने का वेट करते हैं। हमारा जो देसी घी है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स डालूंगा। थोड़े से मैंने काटे हुए काजू और पिस्ता है, ठीक है, और बादाम है, सही है जी। और कोकोनट थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा कोकोनट बचाएंगे गार्निश के लिए। और ये मैंने खजूरें जो है वो काट के रखी, ये भी इसमें डालेंगे सब, थोड़ी सी बचा लेंगे हम जो ऊपर गार्निश करेंगे बाद में। और लौंग है, लौंग बाद में डालते हैं। तो इसको भी थोड़ी सी इनकी जो है बुनाई कर लेंगे, थोड़ा सा कुरकुरा सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम अपनी जो चाशनी जो गुड़ की बनाई थी वो ऐड करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 आधा मिनट जो मैंने इनको जो है फ्राई कर लिया, इनकी बुनाई कर ली है, इनका कच्चापन जो दूर हो गया। अभी जो चाशनी थी, गुड़ की चाशनी बनाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और थोड़े सा इसको एक बॉयल आने का वेट करेंगे। गुड़ मुझे नया आया हुआ है पाकिस्तान से, माशाल्लाह परसों ही आया है। तो मैंने कहा इससे फर्स्ट जो है गुड़ वाले चावल बना के तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। जो मेरे प्रदेश में दोस्त बैठे हैं जिनको गुड़ वाले चावल नहीं बनाना आते और उनका खाने को दिल करता है,
वो मेरी ये रेसिपी देख के सेम टू सेम ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा बहुत ही अच्छे और मज़ेदार और टेस्टी जो है गुड़ वाले चावल बनेंगे। मेरी जो चाशनी को मैंने जो देसी घी में डाला था ड्राई फ्रूट के साथ, वो माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। और दूसरी तरफ मैंने जो चावल थे वो अपने जो मैंने स्ट्रेन में और छाननी में छान लिए। देखिए चावल माशाल्लाह 90% पक चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम चावलों को जो है चाशनी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से डाल देंगे इसको और हल्के हाथों हम इसको हिलाएंगे। चाशनी जो है अच्छे तरीके से चावलों में मिक्स हो जाए और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे और हमारा गुड़ वाले चावल जो हैं माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और डिश आउट करके दिखाऊंगा और खा के भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखें, ठीक है जी। हल्के हाथों जो आपने इनको हिलाना है। फ्लेम जो है चूल्हे का बिल्कुल स्लो कर देना है। सही, आपको 1 बाय 1 दाना जो है ना, एक एक दाना आपको नज़र आएगा, कोई भी गुले में लेंगे नहीं। इस तरीके से आप बनाइए, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार गुड़ वाले चावल जो आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखें, अब मैं इसको जो है थोड़ा सा पकाऊंगा 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर। उसके बाद मैं इसको दम दे दूंगा दम वाले फ्लेम के ऊपर से जो है कवर करके। और इंशाल्लाह दम के बाद मैं आपको मिलता हूँ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त जो इसमें हम 2 से 2.5 चम्मच जो सौंफ थे वो ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें, सौंफ जो है वो गुड़ वाले चावलों की जान है। और ये लौंग, ठीक है, ये लौंग भी गुड़ वाले चावलों की जान है। गुड़ वाले चावलों में सौंफ ना हो तो गुड़ वाले चावलों का मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए, सौंफ डाल दी है और साथ में मैंने जो है 3-4 जो लौंग डाल दी है। ये गुड़ के चावलों की कह लो कि रेसिपी की जान है। ठीक है ना, इसको मिक्स करेंगे, कोई बात नहीं है। अब्दुल्ला, मेरे चावलों का जो 15 मिनट का दम पूरा हो चुका है। अभी इसका दम हम ओपन करेंगे, ढक्कन को ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे चावल जो बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अभी इसको हल्के हाथों हिलाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, दाना दाना एक एक नज़र आ रहा है ना आपको। और आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और खुशबूदार जो हमारे गुड़ वाले चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। देखें, एक एक दाना नज़र आ रहा है, दाना बदाना खिले हुए चावल। ठीक है, मज़ीद खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट छोड़ा था, कोकोनट, वो इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। थोड़े से बादाम थे वो डाल देते हैं। ये देखें इस तरह। और थोड़ी सी खजूर जो कटी हुई बची थी ना वो डाल देते हैं। ये देखें, बहुत ही लजीज और टेस्टी हमारे जो हैं गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मैं चेक करने लगा हूँ चावल कैसे बने हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, नंबर 1। आप भी ट्राई कीजिए, गुड़ वाले चावल बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इमरान हमीद व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है और कमेंट्स पर अपनी राय बताएं। गुड़ वाले चावल नंबर 1 बने हुए हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।